वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट आ चुके हैं जी हम लिबर्टी मार्केट में। करेंगे लोगों के साथ अल्लाह गुल्ला मजे की बातें और उनसे पूछेंगे वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है जी? साइका। साइका, बड़ी प्यारी लग रही है। मुझे बताएं यहाँ पे क्या करने आए? हम लोग शॉपिंग करने आए थे, आपको बाय बाय करने गई हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं गुम हो गए। ठीक है, मुझे ये बताएं हस्बैंड क्या करते हैं? बैंक में जॉब करते हस्बैंड अच्छे हैं कि बस ठीक है? हैं, बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड की अच्छी आदत बता। अच्छी आदत ये है कि जो है ना हर वीकेंड पे हमें बाय लेके जाते हैं। लेके जाते हैं हमें किसको? बच्चों को। और आप? बेटी है मेरी माशाल्लाह। की बेटी है? आप तो इसकी बहन लग रही है। नहीं बेटी है। अरे मतलब छोटी उम्र में शादी हो गई? नहीं इतनी छोटी में भी नहीं हुई थी वैसे। हाइट आप इतनी छोटी क्यों है? फिर हाइट की बात ही कर रही, आपकी वैसे फिजिक की भी बात कर रही। अच्छा। मुझे ये बताएं हस्बैंड कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे। आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी है? 2-3 हाँ हाँ जी। वो क्यों? वजह क्या है? 5-6 क्यों नहीं? 5-6 इसलिए बंदा साथ साथ भी हैं, 11 भी हैं। हम बस लोग अफोर्ड कर सकते होंगे, फिर उनके अखराजात वगैरह स्कूल के जाहिर है उनको अच्छी एजुकेशन ये वो हाँ ये ज़रूरियात पूरी जो कर सकते हैं तो वो कर लें। हम तो जो बच्चों की अच्छी तरबियत बच्चों के आने के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में फर्क आता है या नहीं? नहीं मजीद प्यार बढ़ता है। हाँ लाइफ अच्छी जा रही है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? सच्ची बताइए। हाँ वो बस जब घर आते हैं तो उनको आते तो मुँह चिढ़ाते हैं। नहीं फौरन उनको पानी चाहिए होता है ये वो बस। मतलब तो आप पहले से ही पानी लेके रखी होता है? हाँ जी पानी गुस्सा ना हो। हाँ जी। चलिए जी, थैंक यू। नहीं देती। थैंक यू भाभी, आपके साथ मिलने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत शौक था आपसे मिलने का। बस जल्दी से अपने हस्बैंड को ढूंढो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। गाइस हमने दस्ती प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले यहाँ से लोग चले जाए। यहाँ पे हमारे साथ प्यारी सी पापा की परी है। पापा की परी से बात करते हैं। यार बड़ी क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम अरीज हसन है। अरीज, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करती हूँ। जबरदस्त हो गया। अरीज कहाँ पे स्टडी करती हो और क्या बनना पड़ेगा? एजुकेटर्स में पढ़ती हूँ अभी मैं, और मैं बड़ी होकर फैशन डिजाइनर या मॉडल बनना चाहती हूँ। और अगर वो ना बनी तो फिर देखेंगे। अरीज की अदाएं चेक करो। अगर वो ना बनी तो अम्मा अब्बा सपोर्ट करते हैं? नहीं हाँ करते हैं। अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ? मम्मा यहाँ सारे लाहौर में ही है। देखें देखें अम्मा, ये अम्मा की बहन है? अम्मा है मेरी। अम्मा आप है? आओ तो सही अम्मा। अम्मा तो कहते हुए भी जुबान थरथरा रही है। क्या हाल है जी बेटा? शुक्र। क्या नाम है आपका? नताशा। नताशा। और नताशा आपकी कितनी बेटी है? मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह से। बेटा कोई नहीं? एक बेटा है छोटा। ठीक है, मुझे बताओ आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी? बच्चे जितने कम हो उतने ही अच्छे हैं। ठीक है, तो आपकी तो 3 है ना? ये कम है या ज्यादा? नहीं बहुत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह इसके बाद कोई हम उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छा अल्लाह इनकी जिंदगी करे और इनके आगे से चीजें पूरी करना, इनकी जरूरियात जिंदगी पूरी करना बहुत है। आज तक माशाल्लाह इन पे कितनी अमाउंट लग चुकी है? कितने पैसे? पैसों का हिसाब नहीं मैं रखती, ये मेरे मियाँ की कैटेगरी है। वो कहते हैं ना जट पैदा होया बस डान वास्ते। मियाँ साहब करते क्या? मैं उनमें से हूँ। वो टीचर है माशाल्लाह से। कहाँ पे हैं? कौन से? वो लेक्चर लेते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी। Are you doing a job or not? नोट ठीक है, तो मुझे बताओ ये लव मैरिज थी आपकी? हस्बैंड टोटली अरेंज मैरिज। हस्बैंड की बुरी आदत बता दे, सच्ची बताइएगा, जो अभी तक चेंज ही नहीं हुई। कराटे मारते हैं या नींद में चलते हैं, क्या करते हैं? वैसे आज तक मैंने उनकी बुरी आदत कोई देखी नहीं, रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो, स्पोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जबरदस्त हो गया। हस्बैंड की अच्छी आदत क्या जो आप कहते हैं कि यार ये तो एंड तक चेंज नहीं होनी? जो कहती हूँ वो मानते हैं, जैसा कहती हूँ वैसा करते हैं। अगर वो ना माने तो फिर क्या करते? कुछ भी नहीं बिना डाल देती? नहीं उन्हें पता चल जाता है कि ये माननी है तो माननी है, इसने कह दिया तो अब माननी पड़ेगी। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं पापा ज्यादा प्यार करते हैं या मामा? बताइए। पापा ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मा छोटे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करती है। कुटती हैं कि नहीं? कुटती नहीं है, लेकिन छोटे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करती है। कौन से स्कूल की? आपके स्कूल की जो है वो एजुकेशन बहुत अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। कई लोग कहते हैं जो ये एजुकेटर स्कूल है ये जो है वो थोड़ा सा जो है बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं, या वो बच्चों को बहुत ज्यादा इन्होंने वो तो अब आपके देखना अंदर भी होता है कि आपने क्या करना है, वो आपके अंदर की भी स्किल्स होती हैं, लेकिन स्कूल वाले काफी अच्छा भराते हैं। कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। माशाल्लाह, सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बच्ची। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना है? मैं यहाँ पे मम्मा के लिए गिफ्ट, आज मम्मा की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जानू। इधर तो आप पापा ने क्या गिफ्ट देना बच्चों? वही
वही कह रहे हैं कि जो मर्जी ले लो, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ, अभी मुझे कुछ पसंद नहीं आया फिलहाल। आपकी क्या डिमांड है, मुझे क्या? बैग्स लूंगी आज मैं। आर यू ब्रांड कॉन्शियस और नॉट? हाँ नॉर्मल हैं भी, पापा कितनी पॉकेट मनी देते हैं? पॉकेट मनी देते लेकिन जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे आप स्कूल में जाती हैं तो कितने पैसे लेके जाती हैं? हर दिन के मैं ले लेती हूँ, कोई 200 या 300। ठीक है, तो उसमें हो जाता है? हाँ आराम से आराम से हो जाता है। दोस्तों को खिलाती भी है या नहीं खिलाती? खाती हूँ दोस्तों को। कि उनका खाती ही है? नहीं खाती हूँ। मिल मिला। ठीक है, कोई सॉन्ग आता है? हाँ बहुत सुना दो। ये लो माइक पकड़ लो और सॉन्ग ठोक दो। I wanna be your slave, I wanna be cause you can be the monster and I must be the beauty. I wanna be a bad boy, I wanna be a monster. बस ये मॉन्स्टर तक बंद हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं। हाय ब्यूटीफुल, क्या नाम है? उस्मा शहजाद। उस्मा किसके साथ आई है? शहजाद का है? शहजाद इधर है। शहजाद, वाह वाह, प्यारी शहजाद, इधर तो आ जाओ। क्या करते हैं शहजाद साहब? जी मैं बॉयलर इंजीनियर हूँ निशात पावर में। वाह, जबरदस्त। इंजीनियर साहब की बेगम होते हुए कैसा प्राउड फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया शादी को? 17 years। 7 साल हो गए। माशाल्लाह ना, आपका पेट निकला है और आपने भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। मुझे बताएं क्या रीजन है इसके बिहार? रीजन कोई नहीं, टेंशन फ्री। हाँ बाल थोड़े से उड़े हैं। अब बात थोड़े कम हो गए हैं, वो तो फिर एज के हिसाब से है। एज माशाल्लाह, एज इज जस्ट अ नंबर। कोई ऐसे फजूल की टेंशन नहीं पालते। ठीक है, इसी माहौल खुश रहना है बस, अच्छी डाइट। इजी माहौल, मिठे चौल। ठीक है सर, मुझे होता है कोई ऐसी टेंशन हो तो टेंशन को निकाल देते हैं या टेंशन वाला बंदा ही दिमाग से निकाल देते हैं? नहीं, अगर लाजिमी बात है, हम भी इंसान है, टेंशन हो ही जाती है। उसके लिए ये है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं दोनों, मिस्टर एंड मिसेज। तो बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चे घर। यस नो नो, अब साथ हैं बच्चे हमारे। वैसे अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बच्चे वेकेशन हो तो बच्चे साथ होते हैं, अदरवाइज हम लोग खुद भी चले जाते हैं। चले जाते हैं। मुझे बताएं, एक अच्छी शादी को मेंटेन रखने के लिए कोई 2-3 टिप्स बता दें। बर्दाश्त सबसे बड़े, कह रही है कि वो कह रही है? दोनों। हाँ जी, बर्दाश्त करें तो आपकी लाइफ इजी रहती है। अगर देखें मियाँ बीवी एक गाड़ी के ना पहिए हैं बिल्कुल, और अगर दोनों मतवाजन तरीके से चलेंगे तो लाइफ स्टेबल रहेगी। ठीक है, अगर एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, हर बात पे तुमने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया, फिर वो लाइफ डिस्टर्ब भी रहेगी। सबसे बड़ी बात है आप दोनों में बर्दाश्त होनी चाहिए। मुझे बताएं, आप मुश्किल है कि ये मुश्किल है? नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज। नहीं लव मैरिज होने दी? ये ना पूछे। लव है। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या पसंद आया था? आंखें पसंद आई, स्माइल पसंद आई? कुछ भी नहीं। ये क्या बात है? वन साइड लव। लव इनकी तरफ से? मेरी तरफ से। आपकी तरफ? तो क्या पसंद आया था आपको? असल में मेरी मदर। साइड पसंद आई थी? नहीं, असल में नहीं, वो तो मजाक में बात हो गई। असल में हमारी अरेंज मैरिज है। क्या करें आप? नहीं, सही बात है। अब लग रही है मुझे। हाँ, क्योंकि मेरी मदर की पसंद थी ये। अच्छा। तो फिर वो जब मेरी मदर की डेथ होगी तो उसके बाद फिर ये रिश्ता निभाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, मेरी फैमिली के लिए। हाँ, मेरी माँ कह के गई थी मेरी खाला को, कभी मैंने ना तुम्हारी। शादी की? हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने भी तो फिर की ही ना शादी। शादी की, निभा के दिखा। फड्डे ले गए फिर। इसके साथ फटे लिए? वो खानदान में और भी रिश्ते आ रहे थे, और सब बॉय। तो वो फिर ये था इनके सॉरी, हाँ, मेरी पुप्पो की बेटी थी, वो उनकी तरफ से था। लेकिन तो आप फिर बाद में आपने उनको डायलॉग बोला, ठंड बैठ गई? नहीं, वो फिर लाजिमी बात है, फैमिली में था, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गए मामला। सर, आजकल के दौर में आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 3। आजकल के दौर में कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम 4 तो होने चाहिए जी। यानी उम्मीद है हमें। नहीं, मैं तो कहता हूँ लेकिन 4 होने चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपका साथ देता है तो 4 होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है। 2 बेटियाँ 2 बेटे। अभी कितने बच्चे हैं? अब मेरे 3, मैं 2 बेटियाँ और एक बेटा मेरा। अल्लाह ताला एक और बेटा दे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुनीर अहमद है। नीर साहब क्या करते हैं? मैं मिठाई का काम करता हूँ। तकरीबन आज 10-12 दिन हो गए मुझे लाहौर आए हैं। हर खुशी में आपका काम होता है मिठाई? नहीं मिल रहा, तो काम क्यों नहीं मिल रहा? जहाँ जाता हूँ कहते हैं ये काम नहीं है, काम मिठाई का काम तो करते हैं आप, क्या कहते करते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा। हैं? कौन कौन से मिठाई बना लेते हैं? मैं सारी मिठाई बना लेता हूँ। सारी मिठाई बना हाँ, लेते हैं। अच्छा, तो आप अपना कोई कारोबार कर लें? पैसे नहीं है इतने, कितने पैसे चाहिए होते हैं कारोबार? कम से कम 5-10 लाख रुपए तो चाहिए। अच्छा ठीक है, दुकान बनानी। हाँ जी, मैडम से अपील है मेरी, मैडम मरियम से, अच्छा, कि मेरी कोई हेल्प करें। अच्छा सही
तो मुझे ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उसका नाम भी मरियम है। मरियम है। हाँ जी। अच्छा, बेटी का नाम भी मरियम है और ये मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि मुझे मिठाई बनानी आती है बट उनके पास सरमाया नहीं है। जब कश्मीर गई थी ना मरियम, तब भी मैंने, मेरी बेटी हुई थी, मैंने नाम भी मरियम रखा था। अच्छा, वो जब कश्मीर गई थी तब इनकी बेटी हुई थी। तो मेरे पास में कश्मीर का मरियम नवाज से क्या ताल्लुक है भाई? चलो कोई, ये मैं शेर को ही वोट डालता हूँ। शादी को कितना अर्सा हो? तकरीबन मैं सन 2016 की शादी की थी है। सर जी मैंने आया दसो मैंने। 3 शादियां की? हाँ जी। ये आजकल के मुश्किल दौर में एक शादी पूरी नहीं होती, आपने 3 में की है, एक 11 में की है, एक सन 2016 में की है, उसमें 2 बच्चे हैं। एक बाकियों में औलादे नहीं? नहीं, एक बेटे का वजह? एक बेटे का नाम हुसनैन है, अच्छा, तो बेटी का नाम मरियम है। मुझे ये बताए ना, हमने 3 शादियां कर ली इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई के दौर में। एक बेटे बेगम मेरी फौत हो गई। अच्छा, पहली वाली? पहली वाली छोड़ दी है, दूसरी वाली फौत हो पहली गई। वाली छोड़ी क्यों है आपने? बस कुछ मसले बन गए थे घर में। मसले किस चीज की वजह से बनते हैं? हाय, बस कुछ लड़ाई झगड़े को हमारी तरफ से हो गए, कोई उनकी तरफ से हो गए। अच्छा, अब तीसरी जो बेगम है आपकी वो ठीक है? वो ठीक है, खुश है? खुश है। दूसरी किस वजह से फौत हुई? वो बस उसने निकाह के बाद आपकी फोटो देख ली थी? फोटो नहीं देख ली, मैं तो हीरो था, हीरो। अच्छा, रे अब तो नहीं, अभी आप हीरो ही हैं। आपको हीरो ही रखे। चले जी, कोई गाना आता है तो अपनी बेगम के प्यार के नाम गाना सुना दो। गाना तो मैं ये गाऊंगा। सुना दे, उधर देखना है, उधर। गाना मुझे नहीं याद अब आ। तो गाना सुना दे जो पहली को सुनाया हो या दूसरी को सुनाया हो या तीसरी को सुनाया। अच्छा, तीनों आपकी लव मैरिज हुई है कि अम्मा अब्बा ने पसंद? 2 लव मैरिज की हैं, एक घर वालों की। बड़ा हौसला है वैसे आपको, अल्लाह की कसम। एक शादी नहीं होती, 3 शादी अंकल करके बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum हाय salam. हैंडसम, हाउ आर यू? I'm good. ओह, व्हाट्स योर नेम? लुकमान लुकमान, वेयर आर यू फ्रॉम? यहाँ से लाहौर से. तो लग तो अंग्रेज रहे हो। भी मेरा और तुम्हारा अंग्रेजों वाला। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने आए? बस घूमने फिरने आया हूँ. लुकमान, लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है बस. लाइफ से क्या सीखा है? अभी इतनी एज तो नहीं हुई होगी, फिर भी आप बताओ। अभी तो कुछ नहीं सीखा. कुछ नहीं सीखा मतलब अभी जाया है? लाइफ जाया कर रहे हो? मैं ज़ाया तो नहीं कर रहा. करना क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? लॉयर बनना चाहता हूँ. लॉयर बनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लॉयर को उतने पैसे मिलते हैं कि खज्जल खवारी होती है? पैसे तो मिलते होंगे, अच्छा, क्यों नहीं. इसका केस जो है वो जब बट जैसा हो तो उसको तो पैसे मिलते होंगे, बाकी बेचारों को कैसे मिलते होंगे? हाँ बस इससे. कोई सॉन्ग आता है? नहीं. कोई आपके अंदर कोई टैलेंट है? क्या टैलेंट है? आजकल जेंजीज में तो बहुत टैलेंट होता है। मैं टैलेंटलेस हूँ, क्या बताऊँ. अपने आप को आप जो है वो करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए करते क्या हो? भाई कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लाइफ से या अपनी डेली रूटीन से, तो फिर क्या करते हैं आप हट के? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ. बस यही. थैंक यू सो वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूं गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ शख्स मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम. हाल है जी? ठीक, आप सुनाएं. क्या नाम है? शाहिद इकबाल. शाहिद इकबाल. शाहिद के शाहिद? शाहिद. जबान ऐसी है. स के श? हाँ जी, जबान ऐसी है मेरी. जबान ऐसी है। स के श? शाहिद. शाहिद के शाहिद? शाहिद, अच्छा। हमारे साथ प्यारा सा बोला सा शाहिद मौजूद है, शाहिद से बात करते हैं। शाहिद क्या करते हो? मैं काम करता हूँ बिरयानी वाला. आप बिरयानी वाला, कब खिला रहे हो हमको बिरयानी? कब आप आ जाएं. कहाँ पे है? 7 अप फाटक. वाह, बड़ी प्रमोशन कर रहे हो। कोई बात अच्छा, बिरयानी के साथ क्या क्या खिलाओगे? नहीं. कुछ नहीं, बोतल होगी और रहता होगा. जो आप ठीक है। तो लोग दूर दराज से आते हैं आपकी बिरयानी खाने? काफी आते हैं. तो क्या आपकी बिरयानी में क्या स्पेशल है? स्पेशल कुछ नहीं, बस अच्छी है. कराची स्टूडेंट बिरयानी है और क्या. हाँ जी. स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं? हाँ जी, स्टूडेंट भी कितने आते की हैं. प्लेट है? 180 की है और 250 की, 310 की. बिरयानी खुद बनाते हो कि देग बनवा के लाते हो? नहीं, वो हमारे अपने आदमी हैं किचन में. अच्छा, ठीक हाँ। है। कितना प्रॉफिट हो जाता है महीने? प्रॉफिट का ये बताना है। ये मेरे बड़े भाई को पता है. अच्छा, ठीक हाँ है, जी. मतलब सारा फैमिली बिजनेस है। हाँ जी, ऐसे ही समझ ठीक लें. है। तो मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया
तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो। अपना कुछ बनाया या नहीं बनाया? नहीं अपना नहीं, भाई के साथ ही हूँ मैं बस। ठीक है, भाई ने कुछ बनाया, कोई जमीन ली हो, जायदाद ली हो, नहीं बस यही जो अपने मकान वगैरह ऐसे ही बस। वही मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग शाहिद की शादी हो गई है कि नहीं हुई? वो अभी नहीं हुई, शादी क्यों नहीं हुई है? बस हैं? मिले नहीं ऐसे। कोई मतलब बिरयानी खाने आई हो और उसने कहा मुझे शाहिद बहुत पसंद है, नहीं वो एक आई थी, वो फरार थी ऐसे ही बस। फ्रॉड थी? लड़कियां फ्रॉड क्यों करती हैं भाई? कुछ ऐसी होती हैं। लड़के इतने मासूम क्यों होते हैं? हाँ बताओ शाहिद, लड़की फ्रॉड क्यों थी? नहीं लड़की यार एक नहीं होती, 100 में से एक आधी होती है जो ऐसे कहते। कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां होती हैं ऐसे ही, बाकी सारी लड़कियां जो होती हैं। सारी नहीं होती, सारी नहीं होती है। शाहिद शादी कब करनी? बस 1-2 साल में। 1-2 साल बाद? हाँ अच्छा, लड़की कैसी होनी चाहिए? आइडियल लड़की बता दो। आइडियल अच्छी होनी चाहिए जो माँ प्यो की खिदमत कर ले, और माँ प्यो की खिदमत करने के लिए लड़की ला रहे हो, अपनी खिदमत कराने के लिए? अपनी तो करेगी ना, लेकिन माँ प्यो की भी करे। उनकी भी करे ना। ठीक है, माँ की खिदमत करने के लिए प्यो है ना, और प्यो की खिदमत करने के लिए माँ है ना। वो तो है लेकिन उसने भी तो करनी है ना। ठीक है, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए वैसे? ऐसे अच्छी होनी चाहिए, इज्जत रखा अच्छा होना चाहिए। सॉन्ग नहीं आता? सॉन्ग गा दो ना शाहिद सॉन्ग, मुझको सॉन्ग सुनने का बड़ा भी मजा आता है। ये लो माइक पकड़ लो। अल्लाह बचाई मैनू प्यार तू, मैं पागल नहीं होना। वाह, 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 शाहिद बहुत ही बेढंगा सॉन्ग सुना है। चलो एक और सुनाओ। अगला नहीं उधर देख के सुनाना है, सॉन्ग सुनाना है। टूटे दी दोबारा प्यार करिया नहीं कर दे। ये सॉन्ग है क्या है? सॉन्ग ही है और हकीकत भी। सॉन्ग एक लाइन का सॉन्ग कहाँ से आ जाता है भाई? तेरे सिवा रब्बे गवाह बेली बनावा ते मर मंजा। ये शेर है? ये मेरा अपना सॉन्ग है, अपना सॉन्ग है? मैंने एक्टिंग की हुई है अच्छा, ठीक है। काफी है। चलो एक्टिंग करके दिखा सकते हो या नहीं करके दिखा? कौन सी? शायद आपकी जो महबूबा है वो आपको धोखा दे के किसी और के पास चली गई है, आपने अब उसको तड़िया लगानी है। लो माइक पकड़ो। उधर। आप क्यों मुझको छोड़ कर गई, बताएं मेरा कसूर क्या है? इतना मैंने आपको प्यार किया, कुछ मसला? इसी वजह से वो तुम्हें इसी- छोड़ के गई। शाहिद तुम्हें अगली 2-3 महबूबा भी इसी वजह से छोड़ के जाएंगे। अभी बनाने नहीं है मैंने क्या बनानी है? महबूब। नहीं, तुम्हें बननी कोई नहीं है तो बनानी क्या है? थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, हमारे साथ प्यारा सा बच्चा है, बच्चा जो है काम कर रहा है, जबकि इस एज में पढ़ना चाहिए। मैं इससे पूछना चाहती हूँ क्या मजबूरी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुगर है। क्या नाम है? इसरार अहमद। इसरार, क्या करते हो? सूट बेचते हैं। सूट बेचते हो। क्या उम्र है? 10 साल। 10 साल। आपको नहीं लगता कि आपकी एज के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं? आपको भी पढ़ना चाहिए। डिप्रेशन है। किस चीज का डिप्रेशन? माल स्कूल भी पढ़ता हूँ और पेरी भी लाता माल भी बेच। हूँ। तो मुझे बताओ आपको कितना फायदा होगा? महीने का कितना कमा लेते हो? 2-3 लाख। 2-3 लाख। हमें भी जॉब छोड़ के माल बेचना चाहिए। 2-3 लाख महीने का कमा लेता है। मुझे बताओ ये कैसे कमा लेते हो? 200 रुपए का सूट लाता हूँ, 2500 का बेचता हूँ। 200 का सूट लाते हो, 2500 का बेचते हो। 200 का सूट लाते हो और 2500 का बेचते हो, तो क्या फायदा ब्रांड वालों को? कपड़ा भी नहीं आता इतने का। डिप्रेशन हो गया ना बाजी। क्या डिप्रेशन हो गया? ये देखो मिस कपड़े हैं। अच्छा, क्या कपड़ा? लोन। लोन कपड़ा है ना, तो ये तो फायदा ही नहीं होता होगा किसी को। क्यों नहीं हो गया बाजी? 200 का स्टिच कपड़ा लाते हो और 2500 में बेचते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? 3 लाख महीने में। महीने का। तो 3 लाख जाता कहाँ है? खा लेते हो, हजम कर लेते हो। अबे शर्म करो तुम लोग। अच्छा मुझे बता, कौन सा ऐसा किस्सा है जो आपको बड़ा तंग किया, जिसने आपको डिप्रेशन में डाल दिया? घर का कोई किस्सा बता। घर का हिस्सा एक हिस्सा बताऊं? कोई ऐसी लड़ाई, कोई झगड़ा जो नहीं होना चाहिए। मैं रास्ते में जा रहे थे, ठीक है बाजी, ठीक है। ऊपर भूत बैठा था, ठीक है। भूत बैठा? कहाँ पे? दरख्त के ऊपर। ये देखा है तुमने? हाँ। फिर दरख्त के ऊपर बैठा था, मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया, मैंने उसको पकड़ दिया, टस टस मारा। तो मार दिया? भूत ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? नहीं, घर आ गया फिर। इस पे कितनी चवल मारी है इस वाली बात पे? 2-3 2-3 चपले मारी।
चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। ये कमजोर क्यों हो गए हो भाई? टेंशन ले लेके शादी करवा ली, टेंशनें हो गई हैं। बेचारे की अभी नई नई शादी हुई है, इसको तो फूलना चाहिए था, इसको तो खुशी के मारे ये तुम्हें घूमना चाहिए था। मुझे जानती है, आज से 2.5 साल पहले मुझे देख लें और अब का देख ला, वो परेशान खुद ही हो रहा है। क्या हो गया? अगले ने तो खून ही चूस लिया। पता नहीं क्या कर चूस लिया, खून तो चूसा नहीं, बहुत चीजें चूस ली उसने। ये बताओ लाइफ अब क्या कैसी हो गई है? झंडवा हो गई? नहीं, लाइफ लेके शादी के बाद पहले तो बात ये है, मैं माँ बाप जो है ना, अब जबरदस्ती शादी कर लें तो फिर तो यही गलती है, ये गलती है। और जब जबरदस्ती शादी कर फिर यही हालात होते हैं। बेगम जो है इंटरव्यू देखती है या बेगम के घर वाले देखते हैं? देख लें, मुझे क्या, मुझे तो कोई मसला नहीं है। नहीं है। जमाई राजा कैसे हैं उनके लिए? वो पता नहीं गाली देते होंगे। हाँ, वो तो पसंद नहीं करते। मेरी बात सुने, माशाल्लाह हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, लाइमलाइट की दुनिया है, माशाल्लाह प्यारे भी हो, ये नहीं है कि नहीं प्यारे हो, तो क्यों ऐसा फैसला कर लिया, अपनी जिंदगी जो है वो झंडवा कर ली? क्यों वजह? अम्मा अब्बा तो चलो ठीक है, लोग खिलाफ भी चले जाते हैं। खिलाफ नहीं ना जा सकते। अब माँ जब एक रो पड़े तो बंदा फिर क्या करे। अच्छा ठीक है। अब माँ ने जब मामा हंस रही है। अब देख कर रो रही है। मुझे देख कर रो रही है। फ्यूचर में क्या प्लानिंग, अब क्या करना है? अब देखे हो गई है शादी, बच्चे हुए हैं? हाँ, अब इसलिए तो रुक गया, वरना मैंने तो कब का बच्चे हैं माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह भी एक होने वाला है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह चले, अल्लाह ताला बस आगे से आसानियां पैदा करे। मेरी शायद उसकी वजह से थोड़ा काम सही हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बेगम की बुरी आदत बता दो, सच्ची बतानी है। बस बुरी आदत ये है कि ऊंची बोलती है बस। और लड़कियां ऊंचा बोलती है ना। बस मैं इतना कहूँगा, जो लड़कियां अब आती हैं उनको ये नहीं पता कि जहाँ पे आप गाड़ी जा रही हो वहाँ पे तमीज़ भी होती है। तमीज़ होती है exactly। हाँ, आजकल की लड़कियों को तमीज़ ही नहीं है बात करने की। बंदे क्या पूरा दिन बेचारे क्या करते रहते हैं। हम थके आते हैं, आगे थके आगे बैठते हैं, आगे वो अब वो यही हुआ है। मेरी कल भी मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ है। नहीं लड़कियों, तुम लोग ऊंचा ना बोला करो। अगर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी और शादी चलानी है ना, प्लीज थोड़ा धीमा लहजे से बात किया करें। आप कहीं वो महारानी के घर से नहीं आई है। तो अगर हम ऊंचा बोले तो हमारे जो माँ बाप है ना, मेरे माँ बाप मुझे वो गालियाँ देने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं, हाँ, क्योंकि माँ बाप जो ना खिलाफ हो जाते हैं। तो इसमें यही बात करूँगा कि लड़कियों को सोचें, अगले दिन घर जा रही है तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसी तरबियत दें कि अगले घर जा रही तो अगले घर कंप्लेन ना आए। क्योंकि माँ बाप माशाल्लाह इतनी अच्छी तरबियत करते हैं कि जो ना आगे लड़के के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इस चीज़ की। चलो मुझे ये बता दो, ऊंचा बोलती अच्छी आदत क्या है जिसकी वजह से तुम ठहरे हुए हो? अच्छी आदत मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई उसकी। हाँ, मुझे अच्छी आदत कोई नज़र नहीं आई अभी तक, तो कोई नज़र नहीं आई अच्छी आदत। माशाल्लाह एक लाइफ आने वाली है जिंदगी में, तो उसके बारे में क्या सोचा? देखिए, उसी के लिए तो अभी जिंदा हूँ मैं। शायद इस टाइम ख़त्म हुआ था जो हालात है, उसी के लिए तो मैं अभी जिंदा हूँ। क्योंकि मैं खुश रहने वाला आदमी था, हमारे साथ ही हमारा कुलीग था, इसका क्या हाल बना दिया तुमने। लड़की शादी के बाद तो इंसान भूल जाता है खुशी के मारे, तुम तो चूस ही गए हो। बंद निकाह कराने की देर, उसके बाद मेरा काम खराब। नहीं, मैं कहती हूँ लड़कों को भी और लड़कियों को भी, खास तौर पर लड़कियों को जो शादी कर लेती है ना, थोड़ा अपने अंदर ठहराव पैदा करें। लास्ट एक बात करता जाऊँगा, माँ बाप को चाहे जोर जबरदस्ती अपने बच्चे का, बेटी का और बेटे का ना रिश्ता करे, और जबरदस्ती करोगे तो फिर जो आगे मसले मरेंगे। इसकी तरफ से लव था कि नहीं था? नहीं, देखे वो पता है, देखे मैं नहीं खुश था, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया। वो बस मैं नहीं मानता। मैं हर ना मंगनी में था, ना मैं निकाह में था, ना मैं शादी में था। मैं 1.5 साल तक निकाह में मैं बोला ही नहीं उसके साथ। 1.5 साल तक मैंने कोई रिलेशन नहीं रखा। नहीं रखा आपने? आपको बात करनी नहीं करनी, क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करता था। क्योंकि जब आपको कोई उनके माँ बाप ही आपको इज्जत ना दे, तो फिर फायदा, उनके लड़की के माँ बाप आपको कुछ समझे, आपको इज्जत ना दे, तो फायदा वो आपको उनके साथ रहने का। तो अगर मैं उस लड़की को कहूँ कि भाई तुमने अपने घर नहीं जाना, तुम्हारी माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करते, तो आगे से लड़की कहते मुझे क्या मसला है, आपके मसले मसाइल है, मुझे तो मसला है। मुझे आप मेरे माँ बाप मेरे भाइयों से आगे माफ़ी मांगे आप। और ये है, यहाँ तक बात जब करे बंदा फिर वही ज़हन में रखता है कि यार जो आपको इज्जत ही नहीं करने की। सुनो, अभी तो शादी का स्टार्ट है, अभी बच्चा होने वाला है। हाँ, तो मुझे ये बताओ ना, तो क्या फ्यूचर में प्लानिंग्स की हैं, क्या करना है आगे? मुझे तो कुछ नजर, नेचर तो नहीं चेंज हो सकती है। देखिए, मुझे तो फ्यूचर में नज़र ही नहीं कोई आ रहा, सीधी बात है। मुझे तो अपनी टेंशनें नज़र आ रही हैं सिर्फ। और फ्यूचर में जो जितनी देर में जिंदा उतनी देर तक मैं करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपको जिंदा ही रखे और अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, सबसे बड़ी बात। ओके, अल्लाह ताला आपको जो है ना खुशबाश रखे भाई। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए।
वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। मेरा प्यारा सा दोस्त बेली, हमारा कोलीग, प्यारे काका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियोस वायरल में जाती है, नो डाउट मुझसे ज़्यादा नहीं जाती लेकिन जाती है, ठीक है। इसलिए इनसे बात करते हैं, ना सिर्फ एग्री करें बल्कि ये यहाँ पे क्या करने आए हैं इनसे ये भी पूछ रहे हैं, साथ ही साथ इनसे ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह इन्होंने सिंगिंग का करियर भी अपना जो है वो परस्यू किया है। तो मुझे बताएं कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, कितने लोगों ने सिलेक्ट किया इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगा गा? अच्छा मैं अपने ध्यान बढ़िया तो मैंने फट के कैसा इंट्रो दे देता। हम आपसे बेटर उम्मीद किए थे, हमें लगता था आप हमारी तारीफ करेंगे, आपने हमें रुस्वा कर दिया। नहीं, हम ना थोड़ा शुगल मेला कर रहे थे। नो डाउट लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह आपके कितने व्यूज़ आते हैं और आप कितने ज़्यादा माशाल्लाह हमारे टैलेंटेड एंकर हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और मुझे ये बताओ, अब झूठ बोल दिया मैंने अपनी कब्र में जाना, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं मुझसे सच बोला जा रहा। मुझे बताओ यहाँ पे कैसे आना होगा, किसके पास आए हो डेट मांगने? मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी कुछ मिल जाए तो शायद कोई चारा। तो सुना था तुम्हारी शादी हुई। हाँ तो मैंने तो सुना था आपकी भी हुई है। कब नहीं किया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं कि शादीशुदा बंदे से? कोई आपके बंदे से ऐसे पूछे तो आप क्या कहेंगी आगे से, मुझे ये बताएं। वो तो मेरे बंदे से पूछेगा ना, तो वो अगला वो जवाब देगा ना। तो मैं आप भी क्यों तो किसी के बंदे से पूछ रही हैं। पूछ रही हूँ, अब आप मुझे आगे से जवाब दो। मैंने जवाब दे दिया, मैं बात ही नहीं कर रहा। उसको फील ही नहीं कर। मैं ऐसे अभी तो इंटर हुआ हूँ, आगे से आप क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं आपके पीछे आया हूँ। मुझे ऑफिस में पता चला कि मैडम एनी लिबर्टी में गई हुई हैं प्रोग्राम करने, मैं सीधा गाड़ी पकड़ी इधर आ गया हूँ। बहुत क्या कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ मैं अब आपकी और ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ढूंढते आया हूँ ऑफिस में, मैंने देखा, मैंने पार्लर में देखा, मैंने वो मेकअप रूम में देखा, हर तरफ देखा, मैडम एनी नज़र नहीं आई मुझे। मैं पीछे हाँ मैंने सारे फ्लोर देख लिए, आप मुझे मिले ही नहीं। अच्छा काका, हम जर्नी के बारे में बात करते हैं क्योंकि आपने माशाल्लाह लोगों को हंसाया है और लोगों को हंसाना माशाल्लाह इतना मुश्किल काम है गाइस। रुला हम ऐसे देते हैं लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। आजकल के हफरा तफरी के दौर में जोक्स अपार्ट अलहदा, लोगों को हंसाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप घर से फ्रस्ट्रेटेड हो, कभी कभार मैं भी कभी किसी ना किसी से लड़ के आई होती हूँ, लेकिन आगे से दांत निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ अभी मैं आ रहा था कि एक रिक्शे वाला गाड़ी में हिट करने लगा था, तो मैंने उसका माइंड नहीं किया क्योंकि हर बंदा जब घर से निकलता है ना, मल्टीपल सोचें लेकर 100 सोचें लेके बंदा निकल रहा है घर से, तो कोई किसे रंग जा रहा है। अब आप अपनी तरफ देखें कि आप कर प्रोग्राम रही हैं मगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ ऐसे ही है ना, मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? दिमाग में चल रहा है कि मेरी सास की बर्थडे और उसको हमारा शो भी है, तो मुझे किस तरह मैनेज करना है। केड़े कोले तो आई है बीबी, मतलब सस दी बर्थडे कौन करदा? सस ना गल बड़ी मुश्किल ना बंदा करदा, तो ओदी बर्थडे भी करन दी होई। आजकल लोगों का ना कॉन्सेप्ट सास को लेकर ससुर को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आजकल की लड़कियां कहती हैं कि हम घर जाएं तो जाके ना तबाही फैला दें। हाँ नहीं होनी। हाँ न, वैसे आप जॉब करती हैं ना, तो वो घर जाएं तो आपको रिस्पेक्ट पूरी मिले, इसलिए सास की बर्थडे मनानी तो बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा मुझे छूट दी है तो फिर मुझे भी उनका रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तो आप टॉपिक क्या है, लोगों से क्या पूछ रही हैं? मैं अभी कुछ नहीं, जो मुंह में आ रहा है वही पूछ रही। आप यहाँ पे वाकई में मेरे लिए आए हैं या कोई शॉपिंग वगैरह करने? मैं आपको मेरे नैन नक्श और चेहरे के तासुरात देख के लगता है मैं शॉपिंग कर सकता हूँ यहाँ पे आके। वीर बंदे हो तो आज आप अपना सॉन्ग सुनाए। काका ने बड़ा अच्छा सॉन्ग जो है वो प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूसर भी यही है, सिंगर भी यही है और म्यूजिशियन तो ये नहीं है ना। चलिए वे गुजरा वे गुजरा वे तेरे बाझों दुनिया उजान लगदी, कली हो आँख नहीं हो यार लगदी, सारे गा मैं पता नहीं सब गुजरा वे गुजरा वे। ऐसे एक मजाक हो गया ना। हुण अगला केड़ा सुनना है? अपना सॉन्ग अपना जेड़ा आया वो सुनाना है। नीक तेरी झांझर ते एक तेरा कोका, तेरे पीछे दिल आवे नू किवें रोकां, एक तेरी झांझर ते एक तेरा कोका, तेरे पीछे दिल आवे नू किवें रोकां, सोहनी तेरी कुर्ती ते मोरनी दी चाल, तू लगदी कमाल तू लगदी कमाल तू लगदी कमाल तू लगदी कमाल, तेरे पीछे पीछे आवां मैं तरले भी पावां, तेरे नाल बह जावां, तेरी कूरी वेख वेख के मैं डरदा, तेरी अखां अगे आउंदे जदों वाल, तू लगदी कमाल
तू लगदी कमाल, तू लगदी कमाल, तू लगदी कमाल। काका, इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या दिल था कि क्या करना है, और अचानक आगे क्या? इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा दिल था मैंने टका के नाश्ता करना है, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मैं आ गया इंडस्ट्री में। किया तो कहाँ पे पहले कहाँ पे जॉब की? मैंने घर बैठ के ना 5-6 चैनल्स पे मेल्स की थी, तो एक चैनल ने जवाब दे दिया गलती से मुझे, तो उतों फिर मेरा काम शुरू हो गया। फिर लाहौर रंग में कैसे आना हुआ? लाहौर रंग में मैं रंग लेने आया था। अच्छा। हाँ, मैंने घर में पेंट करवाना था, तो मैं रंग ढूंढते ढूंढते आ गया, तो ये रंग मुझे भा गया। रास आ गया। रास आ गया। लाहौर रंग की खास बात? रंगबाजी के अलावा लाहौर रंग सब कुछ करते हैं हम। हाँ, लोगों से हम रंगबाजी करते हैं। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? लास्ट पे यही कहना चाहेंगे कि बेगम को डेडिकेट कर रहे हैं सॉन्ग। आहो ते होर मैनू मार पवानी। बेगम को देख के ही सॉन्ग जो है ये बनाया था। नहीं मैनू दसो, बेगम ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਂਗ ਬਣਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਗਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੇਗਮ ਗੂੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ। नहीं, कई लोग गूंगी भी नहीं होती हैं, कई जो है ना अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से आती हैं, तो वो चाहती है दोनों फैमिली जो है ना वो सही तरीके से रहे। हाँ सही। अच्छा, मुझे मैरिज की थी अरेंज मैरिज? मैं अरेंज की थी। लव वाला मुंह हैगा अपना? है ना? है कि नहीं? है। कितने बच्चे हैं? तो माशाल्लाह आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी है? आजकल के दौर में कितने बच्चे होना जरूरी है? जिन्हें तुम सामभ सकते, जिन्होंने तुम सुकून ना पाल सकते, उन्हें होने जरूरी है। तो 2 के अलावा हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ले मैं तुहानू फोन करांगा फिर। दस कैसा सवाल है यार, दस। हंसा के नहीं हंसा? हाँ, लोग भी हंसे हैं। लोग हंस गए। चले जी, थैंक यू सो वेरी मच काका। अच्छा, मेरी गल सुनो, कोई अपना कोई होर बंदा भी लभ लो कि मेरा ही सारा प्रोग्राम करना? झाड़ियों वाला बंदा। इन्हां दे सिर नूं की होया वैसे? सर इधर आइए जरा, ये तो मुझे ये जब से मैंने लाहौर रंग पे प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, ये इनके बाल जो है वो ऐसे ही मैं देख रही हूँ। आ गए काका माशाल्लाह। तू बड़ी यार। हाँ जी सर, बाल इदां दे करने होण ते किन्नी देर नहीं नहाना पैंदा? ਨਹਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹਾਓ। नहीं अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਲੜ ਜੇ ਮੇਰੇ। ਲੜਨੇ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਰੋ ਭਾਜੀ, Not coming slow। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ? ਇਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? नहीं औखा नहीं हैगा, सौखा ही है। स्टाइल क्या है आपके बालों का, मुझे ये बताएं। ये मेरा स्टाइल है मैडम। आपने क्यों रखा ये स्टाइल? कोई घर में बेगम होती है या कोई भी होता है, वो कहते हैं थोड़ा बाल बना के चले, नेचुरल, या आपकी अपनी शनाख्त? अपनी है। किसी ने वैसा मना करने की घर में कोशिश की या नहीं की कि बाबा बाल बना लें? आर यू मैरिड और नॉट? जी मैरिड। मैरिड है। कितना अर्सा हो गया शादी? मेरी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं है। 5-6 साल हो गए हैं शादी को। तो बाल के इतने नहीं, बाल कटवा के देख लो शायद। बच्चों की वजह से जो उनके वालिद होते हैं उनके बाल खत्म हो जाते हैं। किसके? हाँ, नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਆ। बच्चे पढ़ते हैं बाल। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो घर मतलब वो ऑफिस में भी जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं या बस ठीक? नहीं मजाक क्यों उड़ाते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। बालों को कंघी करते हैं या नहीं करते? सीरियस आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिसर सीरियस लोग होते हैं, लेकिन आप बालों को कंघी करते हैं या नहीं? जी मैं करता हूँ। मैं ऐसे ही हैं, मैनेज करके अच्छी तरह जाता हूँ। ये तो इधर आके थोड़े हो जाते हैं। नहीं, जब मैनेज होते हैं फिर किस तरह के लगते हैं? थोड़े बैठे होते हैं, वो आप वो पोनी वगैरह भी डालते हैं? थोड़ा फैलाव कम होता है। अच्छा जी अच्छा। अभी ज्यादा है इनका फ्लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਓ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਸਾਰੇ ਟੈਟ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? लगता है कि वो किसी बाइक पे करते होंगे, वो उनकी गाड़ी। ऑर्डर पे बनवाता हूँ। सो वेरी मच सर, अच्छा लगा बात करके। और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो थोड़ा ठहर के हमें बात करनी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? सीना। ये क्या है? मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया शादी को?
मेरी शादी को तो मेरा ख्याल 40 साल हो गए। छोटे मोटे पेटू सर मौजूद है। ठीक है माशाल्लाह। मुझे बता 40 साल शादी को? जी जी। बेगम खिला खिला के ये क्या कर दिया बेगम? बेगम खिला खिला के खुद अल्लाह के पास चली गई है। क्या हुआ था उनको बेगम? उनको ये कोविड के दौरान ना 2021 में? हाँ ओवर डाइटिंग हो गया था मामला, तो फिर उनका इंतकाल हो गया। सर उनके जाने के बाद बड़ा अकेला अकेला फील करते हो? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। कभी शादी का इरादा किया है कि नहीं किया? 2 बार की थी, दोनों बर्बाद हो गई। मेरा कहाँ बर्बाद हो गई? घर पूरा लूट के भाग गई। आप करते क्या है? मैं तकरीबन 47 साल में रहा हूँ मुल्क से बाहर, तो अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ ले गई। दोनों बेगमात? हाँ हाँ। वो कैसे ले गई? वो आपस में उनका राब्ता हो गया था। तो वो फिर इसको किस तरह लूटना है ऐसे लूटो भाई। तो अब आप क्या करते हैं? मैं आवारागर्दी। अब आप आवारागर्दी करते हैं? तो मुझे शायरी करता हूँ। आप शायरी करते हैं? तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरी एक बेटी है। हाँ। एक बेटी कहाँ है? वो बहरीन में होती है। शादी? हाँ शादी, 2 बच्चे हैं उसके। तो अब आप यहाँ पे अपने घर में रहते हैं या रेंट के? नहीं अपने घर में रहता हूँ, अल्लाह का फजल है। अकेले होते हैं? अल्लाह के दिए। हाँ अकेला बिल्कुल। अगर किसी ने शादी करनी हो तो फिर क्या करें? तो बात नौजुबिल्लाह। पहली जो बेगम थी वो अच्छी थी? पहली बहुत अच्छी थी, जिसके साथ। दूसरी का क्यों ख्याल आया? बस दूसरी वो उसके फौत होने के बाद आया ना, तो वो भी ऐसी निकली कि बस अल्लाह अल्लाह। तेज नहीं? हाँ बहुत तेज। वो बस पैसों के लिए शादी? वो कहती थी मैंने 8 महीने हो गया फ्रूट नहीं खाया और मुझे सर्कस आया चाहिए और ये वो चाहिए। तो आपने फिर सर्कस दिया, 2 बच्चे पाले उसके। वो चली गई, दौड़ गई। कितने पैसे लेके वैसे लेके गई? बस छोड़ दें, ये बता। किस्सा है। अच्छा और दूसरी जब शादी की, तीसरी जब शादी की? वो मेरे अपने अजीजों में की, तो वो भी ऐसे ही। उनको भी आपस में दोनों का राब्ता हो गया, उन्होंने कहा इसको लूटो यार, जैसे भी लूटा जाता है। फिर भी कितना करोड़ तो लेके चली गई? ज्यादा था, डॉलर्स में था। अब वापस क्यों नहीं चले जाते? कहाँ? बहरीन। मैं यहाँ बहुत सेट हूँ, अल्लाह का फजल है। गाड़ी है? हाँ सब कुछ है। बैंक बैलेंस भी है? सब अल्लाह का करम। जबरदस्त। लग जाए कोई पीछे नहीं लगेगा, लेकिन आप जो है ना अब ध्यान से किसी को देखें। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। कि तौबा कर ली है कि अब दोबारा इरादे हैं? मेरे बड़ों की भी तौबा। कहाँ पे रहते हैं? शाहजमाल में रह रहा हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम शौकत अली नाज है और मैं शायर भी हूँ। सर शायरी सुना दें। मैं अच्छा, सास और साली से घर खाली, क्या जाएं ससुराल में, एक हाथ से बजे न ताली, क्या जाएं ससुराल में, और सूना सूना लगता है अब सासू जी का आंगन, 5.5 और 1 थी साली, क्या जाएं ससुराल में। और इश्क लड़ाना मुश्किल ठहरा वो भी अपनी जोजा से, ससुरा करता है रखवाली, क्या जाएं ससुराल में। कौन रोता है सरे शाम सराहने मेरे, आ गया कौन ये गम और बढ़ाने मेरे, और कोई खामोश करे शोर मचाती सरगम, तोड़ने आई है क्यों ख्वाब सुहाने मेरे, और दिन में तितली शबे तारीख पकड़ना जुगनू, काश लौटा दे कोई गुजरे ज़माने मेरे, और है ताक़ुब में मेरे फिर से उदासी क्यों कर, किसने बतलाए भला इसको ठिकाने मेरे, और फिक्रो किरतासो कलम के हैं इहातों से उधर, जितने एहसान किए मुझ पे खुदा ने मेरे, और नाज ये लम्हा गम है कि घड़ी राहत की, याद आने लगे है बाप पुराने मेरे। बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? कोई अपनी ज़िंदगी से आपने सबक सीखा हो जो कि आप कहते हैं आजकल के नौजवान ना? मैं यही कहूँगा कि जिसने भी अपना अज़दवाजी रिश्ता कायम करना है ना, वो बहुत सोच समझ के करे। ये नौजवानों के लिए हिदायत है। और अपने आप को पहले अपने आप को देखे, फिर अपने जो अजीज़ व कारब बन रहे हैं जिनसे साथ रिश्ता हो रहा है उनकी पहले प्रोफाइल वगैरह चेक कर ले और उसके बाद वो ये रिश्ता जोड़े, क्योंकि ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। तो बस यही एक मेरा पैगाम है। ओके दोस्तों, यहाँ पे करते हैं हम प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आपने हम बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखना है। अल्लाह ने